सो फाइनली दीदी के घर पहुंच चुके हैं और वो देखो भव अक्षत को कट्टे के साथ मस्ती मार रहा है। एक स्ट्रीट डॉग है जिसे दीदी ने पाला हुआ है। यस, इसको पालतू बना लिया है। अरे कट्टे, मेरे कट्टे, कटप्पा नाम रखा है इसका, कटप्पा है ना कटप्पे। चलो, और दूसरी ये रीमा ऐसे डरती है ना, इतना डरती क्यों हो? कुछ नहीं करती हो। शांत हो गए ये बच्चे, यहाँ सो रही है आराम से। चलो चलो, somebody is there। ये देखो इस बिल्ली को, देखो इसका राजपाट, आराम से आईफोन के ऊपर सो रहा है यहाँ पे। देख रहे हो कैसे? हाँ हाँ, ठाठ हरी यार, चल ढड़वा एकदम ठाठ है हरी, बढ़िया तरीके से रहा। वाह जी वाह राजा साहब, आज तो आपकी चांदी चांदी आईफोन के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हो, वीवो का फ़ोन साइड में लगा रखा है। चलो करो आराम तुम। ये शकुंतला के दो बच्चे, एक बच्चा हिंदी पढ़ता हुआ, दूसरी बच्ची इंग्लिश पढ़ती हुई। ये है कि जोले मिलना सब रूढ़े बोलने वाले। नहीं, कोई कोई तो ऐसा होता है, टकरा जाता है, कोई तारीफ नहीं करते किसी की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है मस्त बारिश के मौसम से। कल रात से रेगुलर बारिश आने में लगी पड़ी है। शुरुआत तो सुबह की भगवान के नाम से होनी चाहिए, है ना। तो हम पूजा पाठ कर लेते हैं फटाफट। लेकिन आज सुबह सुबह एक कांड हो गया। बेड टी मुझे बेड पे दी गई, लेकिन वो टी मेरे बेड ने पी ली सारी की सारी। और कल रात को दीदी के घर से वापसी लौटने के बाद एक कांड और हुआ। मे भी मेरे को बहुत भयंकर चोट लग सकती थी, बट बचाव हो गया। उस कांड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो पूजा की तैयारी करता हूँ फटाफट से, फिर मैम को छोड़ना है क्योंकि शायद से टीचरों को जाना पड़ेगा। टीचरों को बुलाया गया है, बच्चे नहीं आएंगे, इसीलिए भाई तैयारी जल्दी है। और उसके बाद मैं वहीं से अपने ऑफिस निकल जाऊँगा। फिर मिलते हैं, आपको बताते हैं आगे का जो कांड क्या हुआ, कैसे मैं बचा, मतलब बाल बाल बचा। बहुत भयंकर चोट लग सकती थी। बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिएगा कि क्या हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव हरि ओम नमः शिवाय। सावन का जो फील है वो एक्चुअल में देहरादून में ही आके लगता है कि हाँ भाई सावन आ गया। क्योंकि जब तक हम राजस्थान में थे तब तक तो सावन के नज़ारे दूर दूर तक नहीं आते थे। यहाँ पे नज़दीक ही नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, जहाँ सारे कावड़िए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और काफ़ी कावड़ जा भी रही है अभी इस ड्यूरेशन में। उनके दर्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं। देव जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पुरुषोत्तम राम जी की जय हो। हे विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश जी की जय हो। हे शक्तिदायिनी माता दुर्गा माँ की जय हो। हे वेदों की ज्ञाता गायत्री माता आपकी जय हो। हे मेरे भोले भंडारी शिव शंकर कैलाशपति आपकी जय हो। कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं मेव सर्वं मम देव देव। गायत्री माता की माला जप लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, राइट। मैम फटाफट से नाश्ता दे दे, नाश्ता करते हैं फिर अपने काम पे निकलते हैं, ठीक है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम अपने ब्लॉग के थ्रू लोगों से बात करें और कुछ जानकारी उनसे लें, कुछ जानकारी हम दें। सो गाइस, आइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। ये मेरा सबसे फेवरेट खाना है। एक्चुअली मेरी माँ जब सुबह सुबह पराठे बनाती थी तो मैं प्याज टमाटर कच्चे काट के उसमें हरी मिर्च डाल के नींबू डाल के साथ में पराठे खाता था। और मुझे सबसे पसंद अभी भी यही है। अगर आप मुझे सब्जी मत दो और सिर्फ प्याज टमाटर दे दो पराठों के साथ, तो मैं मस्त तरीके से इंजॉय करके खाता हूँ। शुरू करते हैं नाश्ता, मस्त चटपटा। आहा, इस तरह से बाइट बनाएं, कुछ नहीं करना, फिर प्याज काटना, टमाटर काटना, हरी मिर्च और पराठे खाओ, एंजॉय करो। हे गाइस, सुबह सुबह जब मैं जो पानी अपने लिए ले जाता हूँ उसमें स्पेशली मैं ऐड ऑन करता हूँ कंसनट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। इसमें वो सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं।
अगर आधी लीटर की बोतल है तो उसमें अगर आप सिर्फ 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं तो भी सफिशेंट है। आपके इस पानी में पूरा का पूरा मिनरल आ चुका है। अब आप इसको थोड़ा सा हल्का सा शेक कर लीजिए ताकि ये मिनरल प्रॉपर तरीके से इसमें मिल जाए और आपकी बॉडी को पूरा मिनरल जो रिक्वायर्ड रहता है वो ये एक बोतल प्रोवाइड कर देगी। दिन में 2-3 बार भी अगर ये पानी आप पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो वेस्टीज का ये किसी भी काउंटर से मिल जाएगा आपको मिनरल ड्रॉप। यूटा एक जगह है जहाँ से इसको इंपोर्ट किया जाता है और पैक किया जाता है, उसके बाद इंडिया में लाया जाता है। इसके लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और इसके फ़ायदे अच्छे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं अपने काम के लिए, फिर मिलते हैं आपको अपने ऑफिस। रास्ते का जो विवरण है और जो बारिश हो रही है देहरादून में वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। आप देखते रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ। पूरी रात भर बारिश और अभी भी बारिश आ रही है। गेट वेट खोलो और निकलो घर से बाहर। अड़ियल लोग हैं, गाड़ी गेट के सामने लगा के बैठ गए बस। मौसम देखिए कितना शानदार बना हुआ है। गाड़ी धीरे धीरे ही चलानी पड़ेगी क्योंकि सब जगह पानी पानी हो रखा है, एकदम बहुत बुरी तरह पानी फैला हुआ है। पूरी रात से बारिश है और अभी भी बारिश ही बारिश आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पिछला ब्लॉग जो मैंने महादेव जी की पूजा का डाला था वो आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने उसको सराहा, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह की हौसला अफजाई आप लोग करते रहिए, हम लोग इसी तरह और वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जब बारिश होती है तो जो ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है और मोटरसाइकिल और बाकी गाड़ियों की जो रफ्तार होती है वो भी धीमी हो जाती है। लोग कम निकलते हैं ऐसी बारिश में, मिलती है। अदरवाइज़ तो देहरादून में तो इतना तगड़ा जाम लगा रहता है कि 5 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कवर करने में बहुत दिक्कत आती है। और कभी कभी सैटरडे संडे जब ऑफ रहता है तो बहुत सारे लोग क्या हैं, सैटरडे संडे को वहाँ से दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से आते रहते हैं देहरादून घूमने के लिए। तो उस कंडीशन में जो 23-24 किलोमीटर का मसूरी का रूट है वो मान लीजिए 3-4 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। तो इसीलिए भाई हम तो प्रेफर नहीं करते हैं मसूरी के लिए। और ये देखिए कावड़ इस तरीके से जाती है, ये एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं। जल दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी सारे कावड़ निकले हुए हैं बारिश में। देखिए इनकी हिम्मत, इनका जोश, जय हो भोलेनाथ, बनाए रखना और इसी तरीके से चलता रहे ये दौर। हिंदुत्व में जो एक एकता है वो देखने को मिलती है। ओहो, गाड़ी में लो प्रेशर शो कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई टायर पंक्चर होगा। भाई सारे ये देखो, ये रूल तोड़ के भागा, दिखा। अभी दिल्ली की मैं आज ही एक ऐड देख रहा था कि दिल्ली में एक ऐप बनी है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को रूल तोड़ते हुए देखते हो तो आप उसका नंबर ट्रेस करके अगर आप उस ऐप में डाल देते हो तो उसका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। जो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस है उसके पास उसकी डिटेल जाएगी, वो छानबीन करेंगे कि वास्तव में ये रूल तोड़ा गया था या नहीं तोड़ा गया था। मैं कहता हूँ एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे थोड़ा सा लगाम लगेगी जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। लोगों को जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है आप जब अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ का जो सिस्टम है, जो डिसिप्लिन है, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं। सो ये मेरा ऑफिस है, पहुँच गए ऑफिस फाइनली और अपना काम संभालने लग गए। सारी कैलकुलेशन शुरू है, सारा काम हम निपटा के लैपटॉप पर चढ़ा के पेपर भी पढ़ना है। आज पेपर भी देखते हैं क्या रहता है। सो फाइनली ऑफिस का काम निपटा लिया है और पंचर भी लगवा लिया है। कील घुसी हुई थी टायर पे। अब भाई को पेमेंट दे के आते हैं।
सो अपना काम तो हो चुका, अब चलते हैं हम घर की तरफ। उससे पहले मुझे जाना है रिलायंस मार्ट। रिलायंस मार्ट से थोड़ा सा सामान ले लेते हैं, सब्जी और कुछ और थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है वो लेके फिर घर चलते हैं। अभी न्यूज़पेपर पढ़ा था तो दो ऐसी न्यूज़ सामने आई, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी न्यूज़ ये कि भगवान केदार के वहाँ पे एक लड़का जो कि खच्चरों में दर्शन कराने के लिए दर्शनार्थियों को ले जाता था, तो उसका चयन अभी हाल ही में एक बहुत बेहतरीन कॉलेज में हुआ है, IIT मद्रास में, जहाँ से वो गणित में MSc करेगा, है ना। तो ये जो चीज़ थी ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ हुई उसकी मेहनत से, उसकी लगन से। वहीं एक खबर ये आई कि देहरादून में एक छात्रा बीटेक की, जो बीटेक कर रही थी, वो अवसादग्रस्त होके किसी कारण से प्रेशर में आके उसने, तो ये एक दुख भरी खबर है। लेकिन बच्चे जो हैं वो ये नहीं समझते कि माँ बाप कितनी मेहनत से और कितने प्रयत्न करके पैसे जुटाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कन्वर्सेशंस नहीं होते तो उस समय इस तरह के गलत डिसीजन लेकर बच्चा कुछ गलत कर बैठता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये राजपुर रोड देखो कितनी सुंदर दिख रही है बारिश के दिनों में, इतनी शानदार दिख रही है, मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं फॉरेन में आ गए हो आप। पहुंच चुके हैं रिलायंस मार्ट। यहाँ ऑलरेडी देखो लोगों ने, एक बूढ़ी माई भी जा रही है, लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी है। तो मुझे कहाँ मौका मिलेगा, मुझे यहीं मौका मिलेगा, तो मुझे भी यहीं लगानी पड़ेगी गाड़ी, थोड़ा सा टेढ़ी करके ऐसे लगा देता हूँ। ओ ओ ओ भाई साहब, गाड़ी टेढ़ी हो गई एकदम। देखो ये रहा रिलायंस मार्ट, और गाड़ी कितनी भयंकर तरीके से टेढ़ी हो रखी है। मुझे डर लग गया, कोई नहीं, चलते हैं भैया। यहाँ सामान कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा सारा। पहुँच गए हैं फाइनली। यहाँ से सारा सामान देखते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। बाकी तो ऑलमोस्ट मैं वेस्टीज से ले लेता हूँ, कुछ चीज़ें जो वेस्टीज में नहीं मिलती है मैं यहाँ से परचेज़ करता हूँ। जैसे पहले राजधानी बेसन मिलता था, अब बेसन मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ रहा है, राशन वाशन, वरना पहले हम अपनी ही शॉप से ख़रीद लेते थे। चलो भैया सामान ले लिया है, अब चलो चलें घर की तरफ कहीं धीरे धीरे। ऐसा लगता है पहाड़ में गाड़ी टेढ़ी हो रखी है, इतनी ऊंची हो गई थी एक तरफ से। उफ, अब मौसम साफ हो गया, थोड़ा हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम चल रही है अब तो। ओह देखा आपने, हंस के दिख गया हमको।
जो मैं आपको बताने वाला था कि कल क्या बड़ा कांड हुआ, ये हुआ कि हम जैसे ही घर पे अंदर आए तो यहाँ वॉल के ऊपर ना एक छिपकली, छोटी सी छिपकली मेरी वाइफ को दिख गई। और मेरी वाइफ बहुत डरती है छिपकली से, उसको इतना डर लगता है कि वो कतई घर में ना घुसे जब तक वो छिपकली अंदर है। तो उसने मुझे बोला कि छिपकली को बाहर निकाल दो। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लिया और ये चेयर यहाँ पे लगाई प्लास्टिक की। और जब लगा के आप ये देख रहे हो कि इस तरीके से लगाई थी मैंने चेयर को, कुछ इस तरीके से, आई होप ठीक है, हाँ ऐसे लगाई थी। और जब ये चेयर लगा के मैं झाड़ू से ऊपर से छिपकली को फेंक रहा था, छिपकली जैसे नीचे गिरी और मैंने ऐसे करके छिपकली को मारने की कोशिश करी और ये चेयर एकदम टूट गई। ये वाली टांग तो चली गई थी इसकी इधर को और चेयर गिर गई थी इधर को ऐसे। तो ये केस हुआ था और मैं यहाँ पे एकदम सामने जो है वहाँ लैंड अप किया था, बच गया। अदरवाइज साथ में डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग टेबल पर भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम बच गए।